बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह का मकबरा हो या दूसरे जो मकाबिर हैं जो हम देखते हैं, उनका भी यही तरीका है। इसी तरह वो नीचे से हैं और ऊपर वो गोल होते चले गए हैं। ये है हिंदी राह, हिंदुस्तान का रास्ता। इसी हिंदी राह पे एक बड़ी लड़ाई हुई और उस बड़ी लड़ाई के नतीजे में जो फ़ौज मारी गई और जहाँ उसके जो अफसरान उस वक्त के वो मारे गए, तो उनके जब मकबरे बनाए गए, ये चूँकि उस रास्ते पे वाक़ थे, तो उस वजह से इनको भी हिंदी राह या हंदीरा कहा गया। बाद में जो ये है ये मतरूक हो गई और इसको हंदीरे कहा जाने लगा। इनमें जो मौजूद कब्रें हैं, हर हंदीरे के अंदर मुख्तलिफ़ तादाद में कब्रें बनाई गई हैं, वो इस बात की गवाह हैं कि ये जो उस फ़ौज के अफसरान थे या अगर किसी का शाही ख़ानदान से कोई ताल्लुक़ था तो उनके लिए उनको मकबरों में दफन किया गया उसके रुतबे और उसके ओहदे के मुताबिक, और जो आम फ़ौजी मारे गए उसको आम कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। ये इस बात की दलील है। बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह का मकबरा हो या दूसरे जो मकाबिर हैं जो हम देखते हैं, उनका भी यही तरीका है। इसी तरह वो नीचे से हैं और ऊपर वो गोल होते चले गए हैं। यहाँ पे कुछ एक मकबरा तो ऐसा भी है जो ऊपर से हश्त पहलू हो गया है। ये स्ट्रक्चर असल में इस बात की निशानदेही करता है कि जब नीचे से एक मकबरा बड़ा होता है, चौकोर होता है और ऊपर उसके बग़ैर किसी सहारे के गुंबद बनाया जाता है, तो फिर उसको तंग करने के लिए या उसको मुकम्मल करने के लिए हश्त पहलू की ज़रूरत पड़ती है। एक ईंट सिर्फ मिली थी इनको जिन पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन वो पेशावर म्यूज़ियम में ले जाकर रख दी गई है। तो उस एक ईंट के अलावा यहाँ पर कोई तहरीर वो नहीं मिली। और जहाँ तक ये है कि इसके अंदर किसी दफीने की बात की जाए या इसमें कुछ हो, तो ये एक अफवाह थी जिसका चंद साल पहले जब जहाँ पे बहुत ज़्यादा अमन व सुकून नहीं था और कुछ हालात ख़राब थे, तो कुछ लोगों ने एक हंदीरे की खुदाई भी की थी और लेकिन उनको मिला कुछ नहीं था। हाँ, ये है कि हंदीरे को नुकसान पहुंचा था, उसकी इमारत को नुकसान पहुंचा था। इस हंदीरों की तरफ जाने वाला रास्ता ठीक कर दें, रोड को ठीक कर दें, इसको एक पिकनिक पॉइंट पर की तरह इस्तेमाल इसका लोग शुरू कर दें, या एक सैरगाह नहीं तो कम से कम हमारा विरसा तो है, हमारा तारीख़ी विरसा है, उसको देखने वाले सयाहत के लिए अगर इसको इस्तेमाल करें तो फिर उस वक्त सियाहत यहाँ होगी जब यहाँ रास्ते ठीक होंगे। 78 जिन तामील गिदन साहब ये मतलब है कि 11 मतलब यहाँ ते इन्ना को भला तामीर किया गया, 4 को एक कुछ इन्ना दे नक्शे नुमा मिलन, बाकी 7 4 दीवारें नहीं पाइन,
6 फुट 7 फुट मिट्टी मतलब बह निकाल के अंदर वाले सारे कब्र मज़ारात इन्हों दे निशान थी गए। वो ऊँ हालात अपनी पैन बहर वाले जितने हैं इस साल मतलब ये मैं जी कब्र दे नाल बैठा ये भी रिपेयर थी हुई लेकिन काफ़ी बाकी वाले वो नज़र अंदाज पैन दिसते पैन अपनी हालत ही मतलब हाले कुछ नक्शे नुमा मिलते पैन इस तो बाद वो भी मिट वे सन।